Hello student, in the previous lecture we have seen that the definition of set है ना. definition of set देखिए हमने, example देखे, then क्या देखा हमने, राइटिंग मेथड्स देखिए, सेट कैसे लिखे जाते हैं ना, कितने मेथड से लिखे जाते हैं, रूल मेथड, दो मेथड से ना, रूल मेथड एंड लिस्टिंग मेथड. देन टाइप्स ऑफ सेट देखे हमने, कौन कौन से टाइप है, सिंगलटन सेट, देन एम्प्टी सेट, फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट. और क्या देखा, इक्वल सेट देखे हमने, इक्वल सेट किसे कहते हैं. Today we will discuss about Venn diagram. What is mean by Venn diagram? Venn diagram is a close figure which represent set. Set represent करने के लिए जो एक close figure हम use करते हैं उसे क्या कहते हैं, Venn diagram कहते हैं. It was discovered by British logician John Venn. John Venn ने क्या की, डिस्कवर की है, तो इसलिए उसे Venn, ये Venn है ना, तो इसलिए उसे Venn diagram नेम दिया है. तो हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं. For example, A is equal to 1, 2, 3, 4 and 5. ये सेट हमें वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है. तो वेन डायग्राम यानी क्या, क्लोज फिगर. तो एक क्लोज फिगर हमने ली, कौन सी भी ले सकते हैं आप. तो 1, 2, 3, 4 ये एलिमेंट, ये क्या है, सेट का नेम दे देते हैं हम. 1, 2, 3, 4 एंड 5. यहाँ एलिमेंट हमने क्या किए, रिप्रेजेंट किए. यहाँ पे डॉट भी दे सकते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए, या नहीं दिए डॉट तो भी चलेगा. सेकंड एग्जांपल, b इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू इंटीजर, -2 इज लेस देन और इक्वल टू x, लेस देन और इक्वल टू 2 है. तो कैसे लिखेंगे लिस्टिंग मेथड से. ऐसे लिखने के लिए और सेट रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या चाहिए, एलिमेंट चाहिए, एलिमेंट की लिस्ट चाहिए. तो लिस्ट मेथड से लिखेंगे. तो यहाँ पे क्या है, इंटीजर है ना, इंटीजर या नंबर लाइन के जो इंटीजर होते हैं वो. तो -2 इसमें इंक्लूड है, तो -2 यहाँ पे लिखेंगे. देन क्या होता है इंटीजर पे, -1 होता है, 0 होता है, 1 होता है और 2 भी इंक्लूड होगा क्योंकि x इज इक्वल टू है ना, तो 2. तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्लोज फिगर एंड b इज इक्वल टू, एलिमेंट लेंगे -2, -1, 0, 1 एंड 2. अंडरस्टूड. नेक्स्ट लेते हैं, सबसेट किसे कहते हैं. सबसेट यानी क्या, इफ़ a एंड b आर टू सेट, दो सेट है और एवरी एलिमेंट ऑफ b इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ a. b का हर एक एलिमेंट क्या है, एलिमेंट ऑफ a है ना, b का हर एक एलिमेंट a में आएगा. फॉर एग्जाम्पल एक सेट लेते हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5 और b सेट लेते हैं 2 एंड 3. तो b का हर एक एलिमेंट क्या है, 2 a में है ना, ये पे ये 3 एलिमेंट या a पे है. तो क्या कहते हैं इसे, b इज ए सबसेट ऑफ a. एंड डिनोट कैसे करते हैं, डिनोटेड एज b इज ए सबसेट ऑफ a. अंडरस्टूड. यूनिवर्सल सेट्स की डेफिनेशन देखते हैं. व्हाट इज मीन बाय यूनिवर्सल सेट. यूनिवर्सल सेट यानी क्या, बड़ा वाला सेट है ना, जो भी सेट हम अंडर कंसिडरेशन लेते हैं ना उनका एक सबसे बड़ा सेट. तो हमें क्या कंसिडर करना है, एब्सेंट बच्चे लेने हैं स्कूल के 9th स्टैंडर्ड के, तो ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड सेट. तो हमें क्या करना चाहिए, क्या करना पड़ेगा, पूरे स्कूल के जो 9th स्टैंडर्ड के ऑल डिवीज़न के जो 9th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं ना उनका एक बड़ा वाला सेट लेना है और उसमें से कौन कौन से एब्सेंट बच्चे हैं ना वो रिक्वायर्ड सेट है हमारा. तो जो बड़ा वाला सेट लेते हैं ना हम स्कूल के, वो गया हमारा यूनिवर्सल सेट. और एक एग्जांपल देखते हैं कि स्कूल में जो भी बच्चे हैं ना वो क्रिकेट खेलते हैं है ना, तो क्रिकेट खेलने वालों का हो गया एक यूनिवर्सल सेट. जनरल रेक्टेंगल से डिनोट करते हैं ना, प्लेयर विच प्लेज क्रिकेट, स्कूल के बच्चे हैं ना. और हमें क्या करना है, इन प्लेयर का ये जो यूनिवर्सल सेट है और उसमें से कौन सा सेट चूज़ करना है, एक टीम है 15 प्लेयर्स की है ना, तो वो चूज़ करनी है हमें. तो वो क्या हो गया, सेट हमारा. फॉर एग्जांपल ए सेट हो गया, वो क्या है, हमारी टीम है ना. तो ये हमारे रिक्वायर्ड सेट और ये क्या हो गया, पूरा यूनिवर्सल सेट. नाउ नेक्स्ट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट. यू क्या है, यूनिवर्सल सेट है और B इज अ सबसेट ऑफ U.
यानी क्या, बी के हर एक एलिमेंट किस में, यूनिवर्सल सेट यू में है। देन सेट ऑफ ऑल एलिमेंट इन यू विच आर नॉट इन बी, ऐसे एलिमेंट जो इस बी में नहीं है लेकिन यू में है, वो कहाँ पे होते हैं, बी कॉम्प्लीमेंट में होते हैं। बी कॉम्प्लीमेंट डिनोट कैसे करते हैं, देखो डिनोटेड एज बी डैश और बी सी, ऐसे डिनोट करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल यूनिवर्सल सेट बड़ा वाला लेते हैं, 1 2 3 4 5 और 6 तक लेते हैं। बी सेट लेते हैं 2 3 4 तक, तो क्या हो गया, बी इज सबसेट ऑफ यू, हर एक एलिमेंट बी का क्या है, यू में है ना। और ये देखो अभी हम टिक कर लेते हैं 2 3 और 4, बाकी कौन से बचते हैं, 1 5 एंड 6, वो किस में आते हैं, बी कॉम्प्लीमेंट में आते हैं। सो बी कॉम्प्लीमेंट और बी डैश कैसे लिखेंगे, बचे हुए एलिमेंट्स 1 5 एंड 6, अंडरस्टूड। ये हो गया हमारा बी कॉम्प्लीमेंट, अंडरस्टूड। नाउ वी विल ड्रॉ वेन डायग्राम फॉर इट। तो ये क्या है, हमारा पूरा यूनिवर्सल सेट है ना, ये क्या है, यू है। यू में कौन कौन से एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6, पहले बी के एलिमेंट लिख के देते, बी का है यहाँ पे है ना, ये क्या है, बी है, यहाँ पे लिखा तो भी चलेगा। तो कौन कौन से एलिमेंट है, 2 3 एंड 4 है। ये छोड़ के अभी यू में है ना, ये बी डैश, बी कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट कहाँ आएंगे, बी छोड़ के बाहर आएंगे, वो क्या है, 1 5 एंड 6। ये कौन सा सेट है, बी डैश सेट हुआ, अंडरस्टूड। ये बी डैश एंड यूनिवर्सल सेट है ना, ये पूरा यूनिवर्सल सेट हो गया। नाउ बी कॉम्प्लीमेंट है, यहाँ पे देखो बी कॉम्प्लीमेंट क्या है, 1 5 6, 1 5 एंड 6। अभी बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट लेंगे, तो बी कॉम्प्लीमेंट है ना ये, तो उसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे। बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट यानी क्या होता है, देखो अभी इसको छोड़ के यूनिवर्सल सेट में जो भी एलिमेंट है वो हमें लिखने हैं। किसको छोड़ के, बी कॉम्प्लीमेंट को छोड़ के। कौन कौन से एलिमेंट है, 1 5 6 छोड़ना है, 1 5 6, तो कौन से एलिमेंट आएंगे, 2 3 4 एलिमेंट आएंगे है ना। कौन से आएंगे, 2 3 एंड 4। अरे ये कौन सा सेट मिला हमें, बी सेट मिला है ना, तो ये क्या है, बी। तो क्या है, बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, खुद बी सेट होता है। ओके, सी प्रैक्टिस सेट 1.3। ए इज इक्वल टू ABCD सब सेट दिए हुए हैं और स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है क्या फॉल्स है, वो हमें चेक करना है। तो पहला क्या है, सी इज सबसेट ऑफ बी, तो सी के एलिमेंट देखेंगे क्या है, बी एंड डी है, और दूसरा क्या है, बी है ना। तो ये जो बी और डी है, तो इसमें डी तो है इसमें, लेकिन बी नहीं है ना। ये दोनों भी एलिमेंट बी में होने चाहिए तभी वो सबसेट होगा, तो बी एलिमेंट यहाँ पे नहीं है, तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, फॉल्स। रीज़न क्या है, एलिमेंट बी ऑफ सी नॉट इन बी। बी एलिमेंट जो है सी का वो ए बी में नहीं है। ए इज सबसेट ऑफ डी, ए क्या है, देखो यहाँ पे ए और डी यहाँ पे है ना। ए इज सबसेट ऑफ डी, ए के इतने एलिमेंट है, सिर्फ ए और ई ही इसमें है ना, बाकी के एलिमेंट डी में नहीं है ना, तो इसलिए क्या ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तो ए के सभी एलिमेंट डी में होने चाहिए तभी वो सबसेट बनेगा, इसलिए ये क्या है, फॉल्स है। रीज़न क्या है, ऑल एलिमेंट्स इन ए आर नॉट इन सेट डी है ना, ए के डी में नहीं है। थर्ड वाला, डी इज सबसेट ऑफ बी, तो डी क्या है, ए ई है, और बी क्या है, सी डी ई। तो ए और ई है क्या, ए यहाँ पे नहीं है, देखो ई है और ए नहीं है, तो ए यहाँ पे होना चाहिए था, तो ये क्या है, फॉल्स है।
रीज़न क्या लिखेंगे, एलिमेंट ए ऑफ डी नॉट इन सेट बी, है ना, ये ए एलिमेंट है वो बी में नहीं है। डी इज सबसेट ऑफ ए, डी सबसेट कौन सा है, ए ही है, और ए क्या है, ये है ना, तो ए ही है क्या इसमें है ना, तो ये क्या है, ट्रू है। ऑल एलिमेंट्स ऑफ डी इन सेट ए आर इन, देखो ऑफ डी आर इन सेट ए, देखो बी इज सबसेट ऑफ ए, तो बी देखो, बी क्या है, सी डी ई एफ, और ए क्या है, ए बी सी डी ई, सी डी ई एफ, सी डी ई है, एफ नहीं है इसमें, है ना, तो ये क्या है, फॉल्स है, फॉल्स। रीज़न क्या देंगे, एलिमेंट एफ ऑफ, एलिमेंट एफ ऑफ सेट बी नॉट इन सेट ए, बी का एलिमेंट एफ वो सेट ए में नहीं है। लास्ट, सी इज सबसेट ऑफ ए, तो सी क्या है हमारा, बी और डी है, और ये क्या है, ए बी सी डी, बी और डी दोनों भी क्या है इसमें है, तो सी इज सबसेट ऑफ ए, ये क्या है, ट्रू है। तो कैसे लिखेंगे, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सी आर इन सेट ए। सेकंड देखेंगे क्या है, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 20 एज यूनिवर्सल सेट। नेचुरल नंबर जो है 1 to 20 के वो क्या लेने, यूनिवर्सल सेट में लेने हैं हमें, और x एंड y पे क्या है, ये x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x क्या है 7 से बड़ा है और 15 से लेस है, और y का सेट क्या है, प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 20। तो पहले सेट लिख के लेते हैं, u क्या है 1 2 3 4 एंड सो ऑन 20 तक है, तो x क्या है, x पे क्या कंडीशन है, x नेचुरल नंबर है और 7 से बड़ा है और 15 से लेस है, तो 8 से लेके 8 9 10 14 तक आएगा, है ना, 8 9 10 11 12 13 एंड 14। तो वेन डायग्राम निकालेंगे, ये क्या हो गया हमारा बड़ा वाला, यूनिवर्सल सेट हो गया, और छोटा क्या है हमारा, ये x हो गया, ठीक है, 8 9 10 11 12 13 एंड 14 है ना, 8 9 10 11 12 13 एंड 14 है, और बचे हुए जो एलिमेंट है वो यूनिवर्सल सेट में आएंगे, कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 8 से यहाँ पे है, 8 से लेके 14 तक यहाँ पे है, तो 14 के आगे से 15 17 16 17 18 19 और 20, अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट, u इज इक्वल टू क्या होता है, 1 2 3 4 एंड 20, y क्या है, प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 20 है, प्राइम नंबर कौन कौन से, 2 से स्टार्ट होते हैं, 2 3 5 7 11 13 17 एंड 19, ये क्या है हमारे 1 to 20 के बीच के प्राइम नंबर। तो हम क्या करेंगे, वेन डायग्राम से उसे डिनोट करेंगे, ये क्या है हमारा यूनिवर्सल सेट है ना, और हम क्या करेंगे, y सेट को ऐसे डिनोट करेंगे, y सभी एलिमेंट y के लिख लेंगे, 2 3 5 7 11 13 17 एंड 19, जो भी रिमेनिंग एलिमेंट है वो यूनिवर्सल सेट में लिख लेंगे। यहाँ पे क्या है, 1 आएगा, 2 3 4 यहाँ पे आएगा, है ना, 5 6 यहाँ पे आएगा, 7 8 9 10 11 के बाद 12 13 14 15 16, है ना, 14 15 एंड 16, 17 के बाद 18 आएगा, और 19 के बाद 20, ये हो गया हमारा वेन डायग्राम है। तो अंडरस्टूड। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए,
ये क्या है, यूनिवर्सल सेट है, ये क्या है, पी है ना, दिया हुआ है। शो द सेट यू पी एंड पी डैश बाय वेन डायग्राम से हमें लिखना है, और क्या है, पी डैश ऑफ डैश पी आता है, वो हमें प्रूव करना है। तो क्या करेंगे, पहले यूनिवर्सल सेट लिख के देंगे, 1 2 3 7 8 9 10 11 एंड ये क्या है, 12 है। पी क्या है, 1 3 7 एंड 10। तो पी कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, ऐसे एलिमेंट यूनिवर्सल सेट के जो पी के नहीं है ना, तो कौन से छोड़ के हमें लेने हैं, 1 3 7 और 10, ये सब छोड़ के हमें एलिमेंट लेने हैं, वो है पी डैश के एलिमेंट है ना। 2 8 9 11 एंड 12। तो वेन डायग्राम हमें निकालेंगे, यहाँ पे क्या है, यूनिवर्सल सेट है, और पी क्या है, यहाँ पे अंदर लिखेंगे पी 1 3 7 एंड 10। पी डैश क्या है, 2 8 9 11 एंड 12, 2 8 9 11 एंड 12, ये हो गया पी डैश, और ये हमारा पूरा वेन डायग्राम हो गया। नाउ सेकंड वन क्या है, पी डैश ऑफ डैश लेना है। पी डैश क्या है हमारा, 2 8 9 11 12, 2 8 9 11 12 है ना। तो ये छोड़ के हमें क्या करना है, यूनिवर्सल सेट के मेंबर्स ले रहे हैं। तो क्या है, 1 3 7 10, क्या है 1 3 7 एंड 10, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। दूसरा क्या है, P इज इक्वल टू क्या है, 1 3 7 एंड 10 है ना। ये दोनों भी क्या है, राइट हैंड साइड सेम है, तो LHS भी क्या आएंगी, सेम आएंगी। ओके, देयरफॉर फ्रॉम 1 एंड 2 RHS are same, therefore P dash of dash is equal to P। अंडरस्टूड। 3 लिखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, A is equal to what, 1 3 2 एंड 7, राइट सबसेट ऑफ। ये क्या है, ओपन एंडेड क्वेश्चन है, आप अपने मन से कौन से भी सेट ले सकते हैं है ना। तो सबसेट लेना है, तो सबसे पहले क्या आएगा, 5 यानी एम्प्टी सेट। सबसेट ऑफ ए आर कौन कौन से है, 5 पहले आएगा, देन सिंगल सिंगल सिंगल, ये भी सबसेट ही होते हैं ना, सिंगल 1 ले, सिंगल 2, सिंगल 3, सिंगल 4 है ना, और 2 2 लिए तो 1 3, देन 1 2 एंड देन 1 7 3 2 देन 2 7 और 3 3 लिए तो 1 3 2 3 2 7। ऐसे बहुत सारे सेट आप मन से ले सकते हैं सबसेट। ओके, ये हो गए सबसेट ऑफ ए। अंडरस्टूड। नंबर 5 देखते हैं, राइट द सबसेट रिलेशन बिटवीन द फॉलोइंग सेट। तो क्या है, फॉलोइंग आर सेट ऑफ रेसिडेंट है, पी के रेसिडेंट पुणे के है ना, मध्य प्रदेश के रेसिडेंट M से नोट करेंगे, इंदौर के I से, इंडिया के B से और महाराष्ट्र के H से। तो देखो, रेसिडेंट ऑफ पुणे आर आल्सो इन महाराष्ट्र है ना, महाराष्ट्र में भी वो रहते हैं ना। तो कैसे लिखेंगे, ऑफ पुणे आर आल्सो रेसिडेंट ऑफ कहाँ के, महाराष्ट्र के। तो कैसे लिखेंगे, P इज सबसेट ऑफ H, पुणे के महाराष्ट्र के रेसिडेंट है।
also resident of Pune are also resident of कहाँ के है वो, इंडिया के भी होंगे, है ना, रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो P इज सबसेट ऑफ व्हाट, आई, सॉरी B है ना, तो यहाँ पे B। नेक्स्ट, ये जो इंदौर के रेसिडेंट है वो मध्य प्रदेश के भी होंगे और इंडिया के भी होंगे, है ना, तो दोनों भी लिखेंगे। देखो, रेसिडेंट ऑफ इंदौर आर also resident of मध्य प्रदेश के, है ना। कैसे लिखेंगे वो, रेसिडेंट ऑफ इंदौर के क्या है, आई से डिनोट करेंगे, और मध्य प्रदेश के क्या है, एम से है। एंड residents of Indore are also residents of India. Indore are also कहाँ के होंगे, इंडिया के होंगे, है ना। तो इंडिया के रेसिडेंट है, इंदौर के क्या से डिनोट करते हैं, आई से। आई इज सबसेट ऑफ इंडिया के, बी से डिनोट होते हैं, है ना। और क्या है, मध्य प्रदेश इज सबसेट ऑफ इंडिया, है ना। मध्य प्रदेश कहाँ पे आएगा, इंडिया में आएगा, वो भी एक सेट, वो भी सबसेट रिलेशन बनेगा। रेसिडेंट ऑफ मध्य प्रदेश इज ऑल्सो रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो कैसे लिखेंगे, मध्य प्रदेश का एम से, एम इज सबसेट ऑफ बी। रेसिडेंट ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के भी रेसिडेंट इंडिया में आएंगे, है ना। ऑल्सो रेसिडेंट ऑफ महाराष्ट्र is also resident of India. तो महाराष्ट्र के कैसे डिनोट करेंगे, एच से, एच सबसेट ऑफ बी। क्या करेंगे, उससे ज़रा डार्क में ये करेंगे, ब्रैकेट में लिख के लेंगे ना, तो पता चल जाएगा हमें कौन किसका सबसेट है ना। ओके का सेकंड हम सब क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड सब क्वेश्चन क्या है, विच सेट फ्रॉम अबव एग्जाम्पल कैन बी चूजन एन यूनिवर्सल सेट। तो इन सभी सेट में यूनिवर्सल सेट कौन सा होगा, सभी से बड़ा क्या है, इंडिया का सेट है ना, तो वो हम यूनिवर्सल ले सकते हैं। सभी क्या है सेट, उसके सबसेट है ना। तो फ्रॉम अबव एग्जाम्पल B, which is set of resident of India, है ना, is universal set because all sets are subset of B. Understood? 6 देखते हैं। इन दिस ईयर 2020 एंड 21 25% हमारा जो सिलेबस है वो रिड्यूस हो चुका है ना। तो प्रैक्टिस सेट ये जो 1.3 है वो 6 और 7 दो क्वेश्चन जो है वो रिड्यूस हो चुके हैं, ये भी रिड्यूस हो चुका है, लेकिन सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए, नॉलेज बढ़ता है ना, तो हम ले लेते हैं। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द नंबर्स कुड बी यूनिवर्सल सेट फॉर द गिवन वैल्यू। ए क्या है, सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 5 है,
बी क्या सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 7 है, सी सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 12 है। ओके, तो पहले क्या करते हैं हम, हमारे बड़े बेसिक जो सेट्स है वो ले लेते हैं। बेसिक सेट कौन कौन से हैं हमारे? n, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का सेट 1 से स्टार्ट होता है, अनकाउंटेबल तक जाता है। होल नंबर का सेट जो है 0, 1, 2, 3 एंड अनकाउंटेबल। इंटीजर का सेट है वो 0 मिडल में, -1, -2 एंड यहाँ पे अनकाउंटेबल, 1, 2 एंड अनकाउंटेबल। ओके, तो ये क्या हमारे बेसिक सेट्स हैं। तो एक सेट हम पहले ले लेते हैं, ए इज इक्वल टू वॉट? ए क्या है? मल्टीपल ऑफ 5 है। मल्टीपल ऑफ यानी 5 के मल्टीपल है ना, 5, 10, 20, 15, 5, 10, 15 एंड सो ऑन, 5 के मल्टीपल में। बी सेट क्या है? मल्टीपल ऑफ 7 यानी 7 का टेबल है ना, 7 7 से ऐड होने वाले, 7, 14, 21 एंड सो ऑन। सी क्या है? सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 12 है, यानी 12 के टेबल में। नीचे लिखते हैं थोड़ा सा, 12, 24 एंड सो ऑन। विच ऑफ द नंबर्स कुड बी यूनिवर्सल सेट? तो ये नंबर का जो है वो यूनिवर्सल सेट क्या होगा? तो ये तीनों भी जो है वो इन तीनों सेट के, यानी नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर्स, ये जो हमारे बड़े सेट है ना वो सभी यूनिवर्सल सेट हो सकते हैं, ये ABC के, है ना। तो कैसे लिखेंगे? ये तीनों भी इसके यूनिवर्सल सेट हो सकते हैं। हियर n सेट लिखेंगे, सेट n, सेट W और सेट I will be universal set for set A, set B and set C। यूनिवर्सल सेट पूछे है उन्होंने, है ना। तो ये तीनों भी क्या सकते हो सकते हैं, यूनिवर्सल सेट होते। अभी इस सेट के लिए हम क्या करेंगे? यूनिवर्सल सेट फाइंड करेंगे। P इज इक्वल टू क्या बोला है? सेट ऑफ इंटीजर विच आर मल्टीपल ऑफ 4, यानी क्या 4 से मल्टीप्लाई होने वाले, 4, 8, 12 एंड सो ऑन। डी क्या है? सेट ऑफ ऑल इवन स्क्वायर नंबर। इवन नंबर यानी क्या 2, 4, 6, 8 उसके स्क्वायर है ना। तो 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर है। देखो तो इन सब का भी क्या होगा? ये सभी सेट हमारे इस यूनिवर्सल तीनों सेट में आएंगे, है ना। देयरफॉर सेट N, W एंड I कैन बी यूनिवर्सल सेट हो सकते हैं ना, फॉर सेट P एंड सेट T। Understood? Example number 7. Let all students of a class in a universal set. स्टूडेंट जो है सभी क्लास के, वो क्या है? एक यूनिवर्सल सेट है। तो ए सेट क्या है? हु सिक्योर 50% और मोर मार्क्स। 50 यानी 50 और 50 से ज़्यादा, है ना। वो क्या है? हमारा ए का सेट है। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? लेस देन 50 मार्क्स, है ना। तो लिख के लेते हैं कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, देन राइट द कॉम्प्लीमेंट, है ना। द सेट ऑफ स्टूडेंट्स who secured less than 50% marks. Understood? We complete practice set 1.3. In the next period we will take practice set 1.4. वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें, और नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है वो दबाएं, और बेल आइकॉन का भी दबाएं ताकि मेरे हर न्यू वीडियो आप तक पहुँचे। थैंक यू।